चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? अभी तक जो भी क्वेश्चन हम बनाए थे उसमें आरचेस में जीरो हुआ करता था, इनइक्वालिटी के आरचेस में जीरो हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे एक नंबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर हमको 1 से छोटा पता करना है। ये वाला नंबर x का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसको यहाँ पे डालें तो वो 1 से छोटा मिले। तो एक बात बताओ, 1 से छोटा में तो नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है, दोनों होता है। सोच के देखो, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है तो 1 से छोटा में तो 0 से पहले पहले तक तो पॉजिटिव ही ना होगा। तो यहाँ पे अगर तुम 1 के तरफ से कंपेयर करोगे ना तो ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि 1 के पहले पहले कंपेयर करना, एक पॉजिटिव इंटरवल को भी देखना पड़ जाएगा और एक नेगेटिव इंटरवल को भी देखना पड़ जाएगा, क्योंकि 1 के बाद तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही है। तो ऐसे मत कह देना कि सर नंबर लाइन बनाइए और यहाँ पे 2 है और 2 के बाद सर प्लस मिलता है फिर माइनस मिलता है, नीचे जाता है। तो भैया हमको लेस देन के लिए सॉल्व करना है, तो लेस देन किससे लेस देन? 0 से थोड़ी, 1 से ना। तो ये जो होगा तरीका गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि 1 से छोटा में तो पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। समझे बात को? तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ में क्या करते हैं, अपने आरचेस को जीरो करते हैं। कभी भी इनइक्वालिटी में इस बात का ध्यान रखना, हम क्या करते हैं अपने इनइक्वालिटीज़ में आरचेस को जीरो करते हैं। वो कैसे कर सकते हैं भाई? तो हम कहेंगे कि दोनों तरफ 1 घटा दो। अच्छा, एक और गलती, बच्चा क्या करेगा, कोई x-2 को बराबर को उधर भेज देगा। भाई x-2 एक लीनियर इनइक्वालिटीज़ है, इसका साइन कहाँ पे बदलता है? 2 पे। अगर तुम x का वैल्यू 2 से ज़्यादा रखोगे तो 2 घटाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा, सिंपल सी बात। अगर हम 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें या 2 घटाएं तो 2 से ज़्यादा में से 2 घटाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन वही अगर x का वैल्यू हम 2 से कम रख देता, 1 रख देता, तो 2 से कम नंबर में से अगर 2 घटाएंगे तो निश्चित रूप से नेगेटिव मिलेगा। तो इसके बारे में हम नहीं जानते हैं, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, जीरो भी हो सकता है, x बराबर 2 डाल दे तो इसको उधर भेजते समय इनइक्वालिटी है ना, बराबर थोड़ी है। पॉजिटिव होगा तो नहीं बदलता, नेगेटिव होगा तो पलट देते, जीरो तो भेज ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जीरो से डिवाइड करना ही उचित नहीं है। तो इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है कि क्या है, इसीलिए इसको भेज भी नहीं सकते हैं और आरचेस जीरो भी नहीं है। तो एक तरीका यूज कर सकते हैं, और वो तरीका है कि हमारा ये जो 1 है ना, दोनों तरफ घटा देंगे। इनइक्वालिटी बोलता है कि हमें आप कुछ भी घटा सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, साइन चेंज नहीं होता है। गुना करने पे चेंज होता है, वो भी नेगेटिव रहेगा तब। भाग करने पे चेंज होता है, वो भी नेगेटिव रहेगा तब। ये चीज़ हम पढ़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ क्या कर देंगे, 1 घटा देंगे, इधर भी और इधर भी। इससे क्या होगा कि हमारा आरचेस जीरो भी बन जाएगा और हमने इस एक्सप्रेशन को बराबर के उधर भी नहीं भेजा। अब ये -1/1 कर देंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम कितना आएगा, x-2 से x-2 कट जाएगा, ये ऊपर 3 बचेगा, -1 से जब डिवाइड करेंगे x-2 आएगा, x-2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, x-2 आएगा। अब जरा बताओ, इस माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो 3 होगा और ये क्या हो जाएगा, -+2, तो क्या 3 2 5 हो जाएगा? अरे -+2, 3 2 5 और ये -x और डिवाइडेड बाई x-2 लेस देन 0। अब यहाँ पे बच्चा क्या करता है ना कि इसके बाद सॉल्व कर देता है तुरंत, प्लस माइनस वो करके। नहीं, आपको दिख रहा है ना x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, आपको यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नेगेटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो आप क्या करो, सबसे पहले -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पलट जाएगा, x आ जाएगा प्लस में और 5 चला जाएगा माइनस में। तो x को हमको प्लस बनाना था, तो प्लस बनाने के लिए हम माइनस से गुना करेंगे तभी प्लस होगा। तो हम दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 - x इंटू -1 और डिवाइडेड बाई x-2, बस रहने देंगे। और इसके इनइक्वालिटीज़ को पलटना पड़ेगा, क्योंकि हम -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x, और ये 5 जो है वो प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो -5 और डिवाइडेड बाई x-2।
ग्रेटर देन 0। याद रखना a माइनस बी में अगर तुम -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पलट जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा कभी भी। चाहे तुम b माइनस ए में अगर तुम -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो पलट जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको पलट दिया। अब तो सॉल्व कर सकते हैं। अब फिर गलती मत कर देना कि x माइनस 2 को उधर भेज देना। फिर से x माइनस 2 का साइन नहीं जानते तो अब कैसे बनाएंगे साइन स्कीम से। एक आएगा 2 और एक आएगा 5। हमको मालूम है कि 5 2 से अधिक होता है तो वो उधर होगा। अब बताओ, अब तो प्लस से शुरुआत होगी ना। आपको बताया गया है ना प्लस से शुरुआत होगी। ये चीज़ समझना पड़ता है कि प्लस से शुरुआत होगी। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो गया क्या तुम्हारा प्लस। तो अब प्लस माइनस प्लस हो गया है। अब हमको सॉल्व किसके लिए करना है, ग्रेटर देन के लिए। शायद इक्वल टू भी था इसमें ना, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे ना। हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वो अभी बाकी है। तो बस केवल लेस देन के लिए था, यानी कि इक्वल टू नहीं लगेगा, यानी यहाँ पे ओपन रहेगा, यहाँ पे ओपन रहेगा। अब आंसर हमको किसके लिए सॉल्व करना है, ग्रेटर देन 0 के लिए। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू पॉजिटिव। तो बियॉन्ड द रूट्स हम पहले भी बोले हैं कि क्वाड्रेटिक अगर हो, 2 ऊपर चाहे 2 नीचे चाहे 2 प्रोडक्ट में, अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो आंसर बियॉन्ड द रूट्स होता है। तो -∞ से 2, बियॉन्ड द रूट्स का मतलब रूट्स 2 और 5 है, इसके बाहर यूनियन 5 से इन्फिनिटी। समझ में आई बात? यस सर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। फिर से हम अब इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। फिर से हम बोलेंगे कि x माइनस 1 क्या है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है, 0 भी है। तो तीनों चीज़ है तो उसको उधर नहीं भेजा जा सकता है, तो 2 को ही इधर लेके आ जाते हैं, यानी कि x माइनस 1 और -2 और लेस देन 0। क्योंकि हम बोलेंगे यही कि 2 दोनों तरफ घटा दो, तो इधर घटाओगे तो 0 बचेगा, इधर घटाओगे तो -2 आएगा, है ना। अब ये क्या होगा एलसीएम हमारा, x माइनस 1 होगा, फिर से x माइनस 1 से कट जाएगा, ये आएगा 1, माइनस 1 से जब डिवाइड करेंगे x माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई होगा अभी, तो 2 इंटू x माइनस 1 लिखना होगा, लेस देन 0। अब इसको गुना करो जरा, क्या होगा 1 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 लेस देन 0। अब बताओ कि 2 और 1 3 हो गया। अब 3 माइनस 2x है डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है, लेस देन 0 है। अब बताओ कि फिर से हम x का कोफिशिएंट निगेटिव दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब जो है -1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 3 माइनस 2x इंटू -1 और इधर x माइनस 1 बस, और लेस देन 0 इंटू -1। तो एक्चुअली हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पलट जाएगा इनइक्वालिटी। हमने छोड़ा है तो गलती किया है, हम इसको पलटेंगे क्योंकि हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया है। अब ये हम बताए थे ना कि -1 से मल्टीप्लाई करने से ये फ्लिप कर जाता है, केवल 2x माइनस 3 हो जाएगा। मतलब फ्लिप नहीं करेगा, आप ये कह सकते हो a माइनस बी रहेगा तब फ्लिप करेगा, और अगर a माइनस बी नहीं रहेगा तो दोनों अगर माइनस रहेगा तो दोनों प्लस हो जाएगा, चाहे दोनों प्लस रहेगा तो दोनों माइनस हो जाएगा। मतलब बेसिकली साइन चेंज हो जाता है, 2x का साइन प्लस हो जाएगा और 3 का साइन माइनस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई x माइनस 1, 0 में -1 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। अब बताओ नंबर लाइन बनाएंगे, क्योंकि फिर से हम x माइनस 1 को इधर नहीं भेज सकते हैं क्योंकि अभी भी हम साइन नहीं जानते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जिसके बारे में हम साइन जानेंगे, उसको बराबर के उधर भेज देंगे, देखिएगा उसको हम बराबर के उधर भेज देंगे। तो एक बात बताइए, सबसे पहले नंबर लाइन पे 3/2 एक लिख देते हैं। अब 3/2 लिख दिए, इधर से 1 आएगा। बताओ 3/2 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 3/2 बड़ा है सर। तो इसका मतलब 3/2 को यहाँ लिखना चाहिए था और यहाँ 1 लिखना चाहिए था, और नहीं तो जो लिख दिए उसके पहले लिखना चाहिए था 1। अब बताओ प्लस माइनस प्लस, यही ना होगा। ग्रेटर देन 0 है तो आंसर बियॉन्ड द रूट्स, तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1 ओपन होगा। इसमें इक्वल टू शायद था, देखो छूटता है हमसे, बार बार छूटता है, ये याद रखना, तुमसे भी छूट सकता है।
तो इक्वल टू रहेगा, तो अब आंसर में एक ठो नहीं होगा, लेकिन एक ठो नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर से आ रहा है। x माइनस वन कहाँ से आ रहा है? डिनोमिनेटर से। तो अगर a बाई बी को जीरो होना है तो a को जीरो होना चाहिए ना, कि b को? b पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ 1 पे हम ओपन अभी भी रखेंगे और 3/2 पे क्लोज रहेगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और क्लोज इंटरवल 3/2 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 3/2 से इन्फिनिटी प्रिंट कर लीजिए। चलिए, तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सिंपल वाला। x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 1/2। x डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन 1/2। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे ज़रा बताओ। आप दो को इधर भेज सकते हो, लेकिन x माइनस 5 को उधर नहीं भेज सकते हो, क्योंकि x माइनस 5 क्या भी हो सकता है? पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो जिसके साइन के बारे में हम जान चुके हैं कि वो कुछ भी हो सकता है, तो उसे नहीं भेजा जा सकता है। कन्फर्म हो कि पॉजिटिव हो तो भेज देंगे, कन्फर्म हो कि निगेटिव हो तो भी भेज देंगे, बस इनइक्वालिटी का डायरेक्शन पलट देंगे। लेकिन कुछ केसेस में पॉजिटिव हो रहा है, कुछ केसेस में निगेटिव हो रहा है, तो कैसे भेजेंगे? नहीं भेज पाएंगे। तो अब जो है हम क्या करते हैं, 1/2 को ही इधर लेके आ जाते हैं। x बाई एक्स माइनस 5 है, माइनस 1/2 कर लेते हैं, ग्रेटर देन 0। अब एलसीएम ले लेंगे, तो ये x माइनस 5 और n2 में 2 आ जाएगा एलसीएम, इससे ये कट जाएगा, x माइनस 5 से 2 आएगा, तो 2 में x का गुना करेंगे 2x, फिर बीच में है माइनस, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 कटेगा, केवल x माइनस 5 आएगा। x माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये x माइनस 5 और ग्रेटर देन 0। अब बताओ 2x में से x घटेगा तो x बचेगा, अब माइनस माइनस प्लस 5। समझ में आया? यस सर। अब एक और बात बताओ, यहाँ पे जो एलसीएम में जो 2 आया हुआ है, क्या ये एक पॉजिटिव नंबर है 2? बोलो, है? चलिए, तो हम ये बोल रहे थे कि ये 2 के बारे में तो कंफर्म है ना कि पॉजिटिव है। यस सर। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो उसको बराबर के उधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं? दोनों तरफ, माने 2 से दोनों तरफ गुणा कर सकते हैं। यस सर। अब 2 से दोनों तरफ गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और उधर जब 0 से 2 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा। मतलब सिंपली कह दो कि 2 डिवाइड में, मल्टीप्लाई में भेज दिए, क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर था। अब यहाँ के बाद तो आप फिर से क्या करोगे, आप ऊपर में आपका ध्यान रहे x प्लस 5 है और नीचे में आपका x माइनस 5 है। यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होने वाला है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, सॉरी 0 हो चुका है ना। अगर इक्वल टू रहता तब ना हमको डिनोमिनेटर चाहे न्यूमरेटर पे देखना पड़ता कि कहाँ होगा। यस सर। अभी तो -5 आएगा एक तरफ से और नीचे से आएगा 5, तो दोनों पे ओपन ही रखना है, क्योंकि केवल ग्रेटर देन 0 लेना है। क्या? तो अब आंसर क्या हो जाएगा, बोलो। x बिलोंग्स टू, बोलो जल्दी। हो गया ना आंसर? चले, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।